अनुशीलन मंडल के प्रिय और सुधी श्रोतागण, आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है। भारत में बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस अवसर पर देवी सरस्वती, जो विद्या की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, उनकी उपासना का यह पर्व है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऋतूनाम कुसुमाकरः, मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। कालिदास ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि सर्वम प्रियम चारुतरम बसंते। बसंत ऋतु जो है वो जीवन का भारत में विशेष रूप से सबसे उत्तम ऋतु है। न अधिक गर्मी और न अधिक जाड़ा। तो यह सारी ऋतुओं में, इसलिए इसको ऋतुराज कहते हैं। आज इस पवित्र अवसर पर माँ विद्या देवी, विद्या की देवी सरस्वती जी को प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बहुत संक्षिप्त चर्चा करेंगे, क्योंकि ये विषय बड़ा गहन है, गूढ़ है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो एक पेपर सत्यनिष्ठा और इथिक्स का है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वो है मूल्य व्यवस्था, वैल्यू सिस्टम। हर एक संस्कृति की, प्रत्येक देश की अपनी एक मूल्य व्यवस्था होती है। तो हम सामान्यतया दो संस्कृतियों के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे, एक पाश्चात्य संस्कृति और दूसरा भारतीय संस्कृति। सबसे पहले, क्योंकि ये विषय नीति शास्त्र का है, दर्शन शास्त्र का है, और आज जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ये एक कंपलसरी पेपर रखा गया है। अब बहुत अच्छा पेपर है। जो नैतिक सिद्धांत हैं उनको व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया है कि हम व्यावहारिक जीवन में जो नीति शास्त्र है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो सौंदर्य शास्त्र है, उनका प्रयोग कैसे करेंगे। एक प्रकार से अप्लाइड फॉर्म में है ये। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि मूल्य क्या है। सामान्यतया मूल्य, वैल्यू अर्थशास्त्र की अवधारणा है, लेकिन यह अर्थशास्त्र तक सीमित हो ऐसा नहीं है। बहुत मोटे तौर पर हम आज बहुत संक्षेप में 3 सिद्धांतों का परिचय देंगे जो मूल्य के बारे में है। पहला सिद्धांत यह है कि वह वस्तुएं जो मनुष्य की इच्छा को तृप्त करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, वह मूल्यवान है। जैसे भोजन, भवन यानी मकान। हम भोजन इसलिए करते हैं कि उससे हमारी इच्छा संतुष्ट होती है, और मकान हमें सुरक्षा प्रदान करता है, धूप से, बरसात से, ठंडी से, और अन्य पशुओं से हमारी रक्षा करता है, लुटेरों से हमारी रक्षा करता है। तो दो चीज़ें, भोजन और मकान, दोनों मूल्यवान इसलिए हैं कि हमारे जीवन के रक्षक हैं। भोजन से भी जीवन की रक्षा होती है और मकान से भी जीवन की रक्षा होती है। एक उदाहरण दिया तो जो चीज़ें, कहने का भाव यह है कि मूल्य को समझने के लिए वह वस्तुएं जो हमारे जीवन को, हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, वह मूल्यवान है। तो कहने का तात्पर्य है मूल्य वह है जो हमारे इच्छा को संतुष्ट करता है। यह परिभाषा मूल्य की प्रायः सुखवादियों ने और उपयोगितावादियों ने दिया है।
सुखवाद नीति शास्त्र का एक बड़ा प्रमुख सिद्धांत है, जिसकी चर्चा थोड़ा बाद में डिटेल में की जाएगी। अभी केवल हम मोटी मोटी बातें बताना चाहेंगे मूल्य के बारे में। सुखवादी कहते हैं कि मूल्य वह है जो मनुष्य की इच्छा को तृप्त करता है। अब पश्चिम के सुखवादी भी हैं, भारत के सुखवादी भी हैं। जैसे पश्चिम में आप ले सकते हैं एरिस्टिपस, एपिक्यूरस, और उसका और विस्तार होता है उपयोगितावाद में बेंथम मिल और अन्य हैं। वहाँ डिटेल में ही जाना चाहेंगे, मोटे तौर समझें। मूल्य वह है जो मनुष्य की इच्छा को तृप्त करता है। एक दूसरा सिद्धांत है, जब मनुष्य के लिए यहाँ पर दो कंसेप्ट आते हैं हमारे सामने, एक भोजन और दूसरा आप मतलब रक्षण, जो हमारी रक्षा करे और हमारी इच्छाओं को तृप्त करे, यानी जीवन रक्षा का भाव यहाँ पैदा होता है। इसी समय एक दूसरा डेवलपमेंट होता है, एक पश्चिम विचारधाराई विकासवाद की, जो डार्विन से प्रभावित है। डार्विन से प्रभावित विकासवादियों में जो नीति शास्त्र के क्षेत्र में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनमें सैमुअल अलेक्जेंडर, लेस्ली स्टीफन और हर्बर्ट स्पेंसर का नाम महत्वपूर्ण है। हर्बर्ट स्पेंसर ये कहते हैं कि मूल्य वह है जो हमारे जीवन में वृद्धि करे, जो जीवन वर्धक है, वो मूल्यवान है। और जीवन मूल्य को मापने के लिए वो दो आयामों का उल्लेख करते हैं, जिसे कहते हैं जीवन की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ लाइफ। जीवन की लंबाई का तात्पर्य है दीर्घायु होना, लंबे जीवन, दीर्घायु होना, लंबे समय तक जीवित रहना, कम समय तक यानी अल्प आयु से बेहतर है, श्रेष्ठ है, बेटर है। जीवन की चौड़ाई से तात्पर्य है कर्मठ जीवन। वह जीवन मूल्यवान है जो दीर्घायु भी हो, स्वस्थ भी हो और कर्मठ हो। तो जीवन की लंबाई और चौड़ाई के द्वारा विकासवादी, विशेष रूप से हर्बर्ट स्पेंसर, जीवन मूल्यों की चर्चा करते हैं। लेस्ली स्टीफन एक नीति शास्त्री हैं जो विकासवाद से प्रभावित हैं। ये मानते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य और समरसता, सोशल हेल्थ एंड सोशल इक्विलिब्रियम मूल्यवान है। वह चीजें मूल्य कारक हैं जो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को, सामाजिक संतुलन और सामंजस्य को विकसित करें, प्रवर्तित करें, स्थापित करें। यहाँ पर हमारा वह व्यवहार मूल्यवान है जो पर्यावरण के साथ समायोजित है, यानी वह बिहेवियर, मनुष्य का वह कंडक्ट, वह आचरण जो पर्यावरण से समायोजित है, एडजस्टमेंट विद इन्वायरमेंट, ये मूल्यवान है। तो यहाँ मूल्य में ये जोड़ा गया, जीवन की लंबाई और चौड़ाई की बात हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, लेस्ली स्टीफन उसमें सोशल हेल्थ को जोड़ा। सोशल हेल्थ से तात्पर्य सदाचरण, गुड बिहेवियर, राइट बिहेवियर, उचित व्यवहार या सदव्यवहार। सदव्यवहार, सदकर्म वह है जो व्यवहार से समायोजित हो, जो पर्यावरण से समायोजित हो, एडजस्टमेंट विद इन्वायरमेंट। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है, जीवन के संघर्षों में सफल होता है, जो अपने पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। पर्यावरण के साथ जितना अच्छा समायोजन होगा, हम जीवन में उतने ही सफल होंगे। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, आप कहीं पर जाते हैं और वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, फिर आप कामयाब नहीं होते, वहाँ चले जाते हैं क्योंकि हम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मूल्य का मानदंड माना गया है। सैमुअल अलेक्जेंडर की किताब है मॉरल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। उन्होंने भी सामाजिक संतुलन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे सोशल इक्विलिब्रियम, को नैतिक आदर्श या मूल्यवान माना है। तो यहाँ पर हमारे सामने मूल्य की जो व्यवस्था है
उसमें दो पक्ष अभी तक उभर कर सामने आते हैं। सबसे लोअर लेवल पर, प्रारंभिक स्तर पर मूल्य वह है जो हमारी इच्छा को संतुष्ट करे और जो हमारे जीवन को रक्षा प्रदान करे, जैसे भोजन या जो भी खाद्य सामग्रियां हैं, या जो हमको प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरी बात आई कि इससे बड़ी, इसमें एक दूसरी चीज मिल जाती है, इस परिभाषा में एक चीज और जुड़ जाता है, जीवन को जो बढ़ावे, जीवन में जो वृद्धि करे, मतलब संतुष्टि और सुरक्षा के साथ साथ जो जीवन वर्धक हो वह मूल्यवान है। तो जीवन वर्धक के दो आयाम हैं, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग एक पारिभाषिक अर्थ में उन्होंने किया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि जीवन की लंबाई का आशय है, निहितार्थ है दीर्घायु होना, लंबा जीवन। लेकिन लंबा जीवन हो, अकर्मण्य हो, रोगग्रस्त हो, तो ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। लंबा जीवन हो, कर्मठ जीवन हो और स्वस्थ जीवन हो, वो बेहतर होता है, ये मूल्यवान है। ऐसा जीवन मूल्यवान है जो दीर्घायु हो और कर्मण्य या कर्मठ हो, स्वस्थ हो, सामाजिक संतुलन बनाए रखे। तो पूरी विकासवादी व्यवस्था में हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्ली स्टीफेन, सैमुअल अलेक्जेंडर, ये तीनों विकासवादी विचारक ये मानते हैं कि दीर्घायु, कर्मठ जीवन, सामाजिक स्वास्थ्य या संतुलन और पर्यावरण के साथ तालमेल, समायोजन मूल्यवान है। जो कर्म, जो मनुष्य का आचरण ऐसा करे वो मूल्यवान है। तो अब दो पक्ष इसमें आते हैं। पहला हो गया इच्छा को संतुष्ट करना, दूसरा जीवन वर्धक। लेकिन यहीं तक प्रश्न ये उठता है कि हम किस लिए जिंदा रहना चाहते हैं? दीर्घायु और कर्मठ जीवन का लक्ष्य क्या है? दीर्घायु और कर्मठ जीवन का लक्ष्य है जिसके लिए पारिभाषिक में कहा गया आत्म साक्षात्कार, आत्म विकास, संतुलित व्यक्तित्व का विकास, सेल्फ रियलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ ए बैलेंस्ड पर्सनालिटी। संतुलित व्यक्तित्व क्या है? मनुष्य के जीवन के दो पक्ष होते हैं और दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। मनुष्य के जीवन का एक पक्ष है जो भावनाओं, वासनाओं और इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है, जिसे हम स्वार्थ कहते हैं। तो हमारी कुछ प्रवृत्तियां स्वार्थपरक होती हैं। लेकिन जीवन का एक दूसरा पक्ष भी है जो भावनाओं और वासनाओं पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करके, बुद्धि के द्वारा युक्ति पूर्वक इनको नियमित करके हमें उच्च आदर्शों की ओर उन्मुख करता है, जैसे सामाजिक जीवन को सुखमय बनाना, यानी सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करना। तो इस प्रकार मानव व्यक्तित्व का एक हो गया लोअर सेल्फ, हीन आत्मा, दूसरा हो गया उच्च आत्मा, हायर सेल्फ। हायर सेल्फ युक्ति पूर्वक बुद्धि के द्वारा भावनाओं पर नियंत्रण करके सामाजिक कल्याण की ओर अपने कर्म को, अपने आचरण को, अपने जीवन को समायोजित करना, नियोजित करना। इससे कहते हैं संतुलित व्यक्तित्व का विकास। कुछ लोग घोर स्वार्थी होते हैं और कुछ लोग स्वार्थ और परोपकार दोनों समन्वय करके चलते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक आत्मरक्षा की प्रवृत्ति और दूसरे वंश रक्षा की प्रवृत्ति, अपनी जाति की, रेसेस की, वंश की रक्षा के लिए। तो स्वार्थ की जो प्रवृत्ति है इसको आत्म प्रेम कहते हैं, सेल्फ लव। आत्म प्रेम से, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति से स्वार्थ का विकास हुआ है, और वंश रक्षा या जाति रक्षा की प्रवृत्ति से सामाजिक आयाम विकसित होता है, परोपकार की भावना विकसित होती है। तो ये मूल्य की बातें हैं। कैसे देखिए, आर्थिक मूल्य से लेकर के हम यहाँ पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से दर्शन के क्षेत्र में एक तीन वर्ग बन जाते हैं, एक सुखवादियों का, उपयोगितावादियों का, दूसरा विकासवादियों का, तीसरा पूर्णतावादियों का।
पश्चिम के दर्शन में। भारत में भी परंपराएं हैं, लेकिन आज हम पश्चिम के बारे में थोड़ा फोकस करेंगे। व्यक्ति सत्य को तभी पहचान पाता है जब वह स्वयं उसका साक्षात्कार करता है। लेकिन सत्य को पहचानने का मतलब व्यक्ति के जीवन का कल्पना नहीं है। सत्य काल्पनिक नहीं होता। जैसे उदाहरण गांधी को लीजिए आप, विवेकानंद को लीजिए आप। तो गांधी जी ने ये कहा कि सत्य की उपासना ही मुझे राजनीति में लाती है। तो सत्य का अनुभव गांधी ने निजी तौर पर किया, लेकिन उसका प्रयोग समाज के क्षेत्र में किया, राजनीति के क्षेत्र में किया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किया। इसलिए सत्य की अनुभूति व्यक्तिगत भले हो, परंतु वह केवल व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक कल्पना नहीं है, वो सामाजिक भी है। सत्य सामाजिक चेतना पर निर्भर करता है, क्योंकि केवल एक व्यक्ति उसको विकसित नहीं कर सकता है। गांधी ने सामाजिक चेतना को झकझोरा अपने व्यक्तित्व से, लेकिन उसको समाज से जोड़ा। बुद्ध, महावीर, गांधी, सुकरात पश्चिम में इसके दृष्टांत हैं कि उन्होंने सत्य का अनुभव भले अपने पर्सनल लेवल पर किया हो, निजी लेवल पर किया, लेकिन उसका लक्ष्य सामाजिक कल्याण था और समाज को एक दिशा, एक संदेश दिया गया। तो ये हमने मूल्य का बहुत संक्षेप में सामान्य परिचय दिया। इसके बाद बात आती है कुछ मूल्य साधन मूल्य, जैसे स्वास्थ्य, धन, वस्त्र, भोजन, मकान। ये जो भी चीज़ें हैं आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली, जीवन को स्वस्थ बनाने वाली, जीवन को दीर्घायु बनाने वाली, वो साधन मूल्य। लेकिन मनुष्य किस लिए स्वस्थ रहना चाहता है? मनुष्य का कर्मठ जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य के दीर्घायु होने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? उसके जीवन का अर्थ क्या है? उसके जीवन का अर्थ है समाज के लिए कुछ करना, लोक कल्याण। जैसे गीता में कहा गया, लोक संग्राम में वापि संपश्चन कर तुम्हारा। लोक कल्याण के लिए कर्म करना, यह साध्य है। यहां दो कंसेप्ट, साधन क्या है और साध्य क्या है। साधन वह उपकरण है, वह चीजें हैं जिनका प्रयोग करके हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। उद्देश्यों में भी निम्न और उच्च का भेद होता है, उसमें भी श्रेणी विभाजन होता है। छोटा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य और अंत में श्रेय कहते हैं, हाईएस्ट गुड, सर्वोच्च उद्देश्य। तो कुछ पारिभाषिक शब्द हैं ये, जिनको जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको जानना जरूरी है। साधन मूल्य, जैसे मैंने बताया कि रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, दीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन, कर्मठ जीवन, ये साधन मूल्य है। साध्य मूल्य क्या है? सत्य का अनुसंधान, शुभ का, लोक कल्याणकारी लक्ष्य, सत्यम शुभम सुंदरम जिसे कहते हैं, द ट्रूथ, द गुड, द ब्यूटी। सत्य क्या है, शुभ क्या है हमारे समाज के लिए, दुनिया, फिर समाज के बाद में जैसे आप सोचते हैं व्यक्ति के लिए, फिर परिवार के लिए, फिर समाज के लिए, फिर विश्व के लिए कल्याणकारी क्या है। महात्मा बुद्ध ने नारा दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मतलब बौद्ध दर्शनों ने, महायानियों ने कहा बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। यहाँ बहुजन का मतलब एक उपयोगितावादी दृष्टि तो है, जैसे बेंथम और मिल ने कहा कि मैक्सिमम प्लेजर ऑफ द मैक्सिमम नंबर, वह कर्म अच्छा है, शुभ है, मूल्यवान है, जिसे समाज में अधिकतर लोगों को अधिकतम लाभ मिले। लेकिन बुद्ध का जो हीनयानियों का, महायानियों का मानना था, उन्होंने मैक्सिमम प्लेजर आज मैक्सिमम नंबर की बात, उपयोगितावाद को उसमें समाहित किया, लेकिन कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब सर्व कल्याणवाद है, सबकी भलाई के लिए काम करना। बहुजन केवल एक प्रतीकात्मक है, उसका उद्देश्य सर्व कल्याण है। तो हमने यहाँ केवल सामान्य परिचय बड़ी मोटे तौर पर दिया, विशेष रूप से उन लोगों के लिए
जिन्होंने दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को फॉर्मल वे में, औपचारिक रूप में नहीं पढ़ा, नहीं समझा है, उनके लिए विशेष रूप से है। तो आज हम केवल इतना ही पर अपनी बात को सीमित करते हैं कि मूल्य के बारे में 3 अवधारणाएं हैं। एक जो मानता है कि जो हमारी इच्छा को संतुष्ट करे वह मूल्य है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा यह है कि जो हमारे जीवन की वृद्धि करे, जीवन की लंबाई, चौड़ाई, सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन, जो विकासवादी नीतिशास्त्री मानते हैं। दीर्घायु, कर्मठ जीवन। और तीसरा है पूर्णतावादियों का दृष्टिकोण, जो ये मानते हैं कि हमारे स्वस्थ जीवन का, हमारे दीर्घायु होने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, साध्य क्या है। एक उच्चतर साध्य है, इससे बड़ा। हम केवल खाने के लिए नहीं जीते हैं, जीने के लिए भोजन करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? सामाजिक कल्याण है। व्यक्ति के साथ साथ समाज की भलाई को भी सोचना। तो पूर्णतावादी मानते हैं कि मनुष्य में 2 प्रकार की सहज प्रवृत्तियां होती हैं, आत्मलाभ और वंश की सुरक्षा, जाति का संरक्षण। तो हमारा जो आत्मलाभ की प्रवृत्ति है, आत्म सेल्फ प्रोटेक्शन की, उससे स्वार्थ का विकास होता है। और जो हमारे जाति रक्षा, अपने वंश की रक्षा की प्रवृत्ति है, उससे हमारे परोपकार का विकास होता है और सामाजिक प्रवृत्तियों का विकास होता है, सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। तो कुछ साधन मूल्य हैं और साध्य मूल्य हैं। तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इन पर थोड़ा डिटेल में कि मूल्यों का वर्गीकरण कैसे किया जाए। आज इतना ही, धन्यवाद।